भारत में हमें यदि ओवरऑल डेवलपमेंट करना है तो गांव की महिलाओं को सभी तरह की फाइनेंशियल एक्टिविटीज में शामिल करना बहुत जरूरी है। लेकिन अधिकांश ग्रामीण महिलाएं सरकारी लाभ की विड्रॉल के अलावा दूसरी औपचारिक फाइनेंशियल सर्विसेज में ज्यादा रुचि नहीं लेती हैं। इस संबंध में बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट बीसी यानी कि बैंकिंग अभिकर्ता बैंक्स और सेवा से वंचित समुदायों के बीच बिचौलिए की भूमिका निभाते हुए फाइनेंशियल सर्विसेज को ज्यादा ग्रामीण महिलाओं तक पहुंचा सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे कि ग्रामीण महिलाओं के वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाने में बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट किस प्रकार सहायक हो सकते हैं। नमस्कार एंड वेलकम, आप देख रहे हैं राइजिंग भारत, मैं हूं अविराज। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत व्यापक प्रयासों के चलते 51 करोड़ 30 लाख भारतीयों को बुनियादी बैंक खाते का स्वामित्व मिला है, जिनमें 55% महिलाएं हैं। लेकिन अधिकतर ग्रामीण महिलाएं पीएमजेडीवाई यानी कि प्रधानमंत्री जन धन योजना खाते का प्रयोग कभी कभार केवल सरकार से मिले पैसे निकालने के लिए ही करती हैं। जागरूकता की कमी के कारण वो सेविंग्स, लोन, बीमा या पेंशन के लिए अपने खाते का परिचालन नहीं करती हैं। चलिए बात करते हैं ऑरिजिन ऑफ बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट यानी कि बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट का उद्भव। बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट ने पिछले दशकों में फॉर्मल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और बुनियादी सुविधाओं से वंचित ग्रामीण समुदायों के बीच अंतर काफी कम कर दिया है। बीसी माइक्रो एटीएम, बायोमेट्रिक उपकरणों और मोबाइल फोन के माध्यम से बुनियादी बैंकिंग लेन देन को सरल बनाते हैं। ई-केवाईसी, रुपए कार्ड और आधार समर्थित इंटरफेस से लैस बीसी बैंक खाते खोले, राशि जमा करने, निकासी, विप्रेषण और भुगतानों में सहायता करते हैं और इस प्रकार वित्तीय साक्षरता बढ़ाते हैं। देखिए, भारत में ग्रामीण महिलाओं के बीच वित्तीय समावेशन को बेहतर बनाने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। सबसे पहला कदम है महिला बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट बीसी नेटवर्क का विस्तार करना। महिला बीसी की संख्या बढ़ाने से ज्यादा ग्रामीण महिलाओं के लिए प्राथमिकता आधारित पहुंच बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि महिला बीसी के साथ बातचीत करने में उन्हें अधिक सुविधा महसूस हो सकती है। सरकार ने इसी योजना के अनुरूप कॉरेस्पॉन्डेंट में महिला बीसी का अनुपात बढ़ाकर 1/3 करने का लक्ष्य रखा है। बीसी विशेष रूप से डिजाइन्ड वित्तीय उत्पादों की समझ बढ़ाने में भी सहायक हो सकते हैं, जिससे ग्रामीण महिलाओं की सूक्ष्म बचत, लोन और सूक्ष्म बीमा जैसी की जरूरतों का समाधान होता है। लेकिन ग्रामीण महिलाओं में डिजिटल जागरूकता की कमी के कारण इन उत्पादों के प्रयोग में बाधा आती है। इसीलिए डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना इंपॉर्टेंट है। बायोमेट्रिक इंस्ट्रूमेंट और मोबाइल वॉलेट से लैस बीसी डिजिटल लेन देन करा सकते हैं, लेकिन डिजिटल साक्षरता बढ़ाने के लिए बीसी और महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों यानी कि एसएचजी की जरूरत है, ताकि इन उपकरणों का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सके। बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट बीसी भारत में ग्रामीण इलाकों में वित्तीय सुलभता का लगातार विस्तार करके एक परिवर्तनकारी भूमिका निभाते हैं। औपचारिक वित्त और बुनियादी सुविधाओं की कमी वाले क्षेत्रों के बीच महत्वपूर्ण संपर्क के रूप में बीसी इन क्षेत्रों में अंतर को कम कर रहे हैं। सतत रूप से वित्तीय सुलभता के विस्तार के लिए बीसी की शक्ति को अपने ग्राहक को जाने यानी कि केवाईसी का मतलब ही होता है नो योर कस्टमर्स के नियमों में अनुकूल विनियामक बदलावों, ग्रामीण बुनियादी सुविधाओं का उन्नयन और सार्वजनिक डिजिटल साक्षरता को बढ़ाने के माध्यम से स्वीकार किया जा रहा है। इन पहलों से अधिक समावेशी वित्तीय परिदृश्य का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। इनके साथ महिला केंद्रित वित्तीय उत्पादों की पेशकश होने से ज्यादा ग्रामीण महिलाएं औपचारिक वित्तीय व्यवस्था की ओर आकर्षित हो सकती हैं। ग्रामीण महिलाओं के वित्तीय समावेशन को प्राथमिकता देकर हम ग्रामीण परिवारों के लिए वित्तीय सुरक्षा और आमदनी में स्थिरता को काफी आगे बढ़ा सकते हैं। इस दृष्टिकोण से न केवल महिलाओं का सशक्तिकरण होगा, बल्कि ग्रामीण इलाकों के संपूर्ण वित्तीय विकास में भी मदद मिलेगी। उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको जानकारी मिली होगी। तो ये जानकारी केवल अपने तक सीमित मत रखिए, परिवार और दोस्तों के साथ साझा कीजिए। आज तक के लिए इतना ही। देखते रहे राइजिंग भारत, तब तक के लिए शुक्रिया, अलविदा।